कश्मीर के हल तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। भारत को कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना होगा। भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से अहम इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा, मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल होने तक भारत के साथ तिजारत नहीं हो सकती। भारत से तिजारत से कश्मीर को नज़रअंदाज करने का गलत तासुर जाएगा। इजलास में भारत से तिजारत की तमाम सिफारिशात मुस्तरद करते हुए दरामदात के मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर इत्तफाक। NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हल्के में पोलिंग रोकने की PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर तबंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करने वालों ने इंतखाबी अमल को धचका पहुँचाया। इंतखाबी नताइज मुतासर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। साबित हो गया, इमरान खान और उनकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी और इंतखाबी अमले के अगवा का हिसाब देना होगा। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। वोट चोर टोले का मुकाबला करने वाले लीगी शेरों को मुबारकबाद। हमजा शहबाज ने कहा, 10 अप्रैल को एक बार फिर फतह शेर की होगी। पोलिंग स्टेशन को वोट की हिफाजत का मोर्चा बनाएंगे। डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। 10 अप्रैल को नून लीग का मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। PTI उम्मीदवार अली अज़द मलही का मौक़िफ़। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त न कर सके। जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगी। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। एक दिन में 5234 नए केसेस रिपोर्ट। 83 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 10.43% रही। NCOC के इजलास में बच्चों में बढ़ते कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। मास्क और समाजी फासले की पाबंदी न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 65 साल से ज़ायद अफराद को किसी भी करीबी सेंटर से वैक्सीनेशन की सहूलत। से बचाव के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट फौरी बंद की जाए। सिंध हुकूमत का NCOC से मुतालबा। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध में ज्यादा मस्बत केसेस वाले इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर देंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना की 2 मिलियन खुराकों का ऑर्डर दे दिया। सूबे के तमाम शहरियों की वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। पुलिस और मीडिया वर्कर्स को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी। बरतानिया ने बढ़ते केसेस के बायस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर के मुताबिक सिर्फ बरतानवी और या आयरिश शहरी ही बरतानिया जा सकेंगे। 9 अप्रैल से बरतानिया जाने वालों को 10 दिन करंतना में रहना होगा और होटल में रिहाइश का खर्चा भी खुद बर्दाश्त करना होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की जानिब से आवाम की फ़ोन कॉल सुनने का मामला ज़ेरे बहस। मैं कॉल करता हूं तो वज़ीर आज़म का नंबर ही नहीं मिलता। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का शिकवा। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, जिसकी पहले कॉल आती है वो मिल जाती है। कोई सेंसर नहीं लगा कि मालूम है कौन कॉल कर रहा है। परवेज़ अशरफ ने कहा, ऐवान में जवाब देना भी वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। मनपसंद चंद कॉल्स लेने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर हवाबाजी हवा में बयान न दिया करें। PIA को गुलाम सरवर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की नाज बलोच की तनकीद। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर जाली लाइसेंस से मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम। 82 पायलट्स के लाइसेंस जाली थे जिन्हें बरतरफ कर दिया है। जाली डिग्री के हामिल PIA के 7 पायलट्स को बरतरफ करते हुए तमाम मामलात FIA को भेज दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से MQ के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफाकी हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त न होने का शिकवा। कहा, MQ के कारकुनान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कारकुनान अभी तक लापता हैं। MQ का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंध की वफ़द को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। जनूबी पंजाब से मुतालिक नोटिफिकेशन तकनीकी गलती के बायस कैंसिल किया। नोटिफिकेशन में गलती करने वाले मुतालिका सेक्रेटरी को फौरी OSD बना दिया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोशिश है जनूबी पंजाब के अवाम को बेहतरीन सहूलतें फराहम करें। तमाम महकमों का दायरा कार जनूबी पंजाब तक बढ़ाने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब का बजट 17% से बढ़ाकर 33% कर दिया है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म। गिलगित बल्तिस्तान में मवासलाती रवाबित में मजीद बेहतरी लाने के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज की मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे इलाके में तामीर और तरक्की का नया बाब रोशन होगा। मवासलाती रवाबित के लिए मुख्तसर फंड में मौजूदा दौर में 250 गुना इजाफा किया गया। नैब रावलपिंडी ने B4U के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। B4U के सैफुर रहमान और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन ने लोगों से अरबों रुपए हथियाए। नैब के मुताबिक दोनों कंपनीज गैर कानूनी तरीके से कारोबार चला रही थीं। इन कंपनियों के असासे मुंजमद और दफातर सील किए जाएंगे। अवाम इन कंपनियों में सरमाकारी से गुरेज करें। B4U जैसी कंपनियां सरमाकारी का लालच देकर अवाम को लूट रही हैं। मारूफ गुलकार शौकत अली लाहौर में इंतकाल कर गए। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला होने के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। शौकत अली के मिली नगमे भी कौम कभी भुला नहीं पाएगी। पेशावर में दौरा रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चियां और एक मुअम्मर खातून शामिल। औरंगी टाउन कराची में इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मजदूर जख्मी।